मुंबई से हुई थी, लेकिन आपका स्नेह खींच कर लाया कि हम अपने बच्चियों के बीच। धन्य हैं प्रचारक महोदय, जिनकी सोच, जिनकी समझ, जिनके समर्पण। उस महामनाउस महोदया, इस महामानसी का स्वागत करते हुए। कमाने को तो दुनिया में बहुत लोग कमाते हैं, खर्च करने की भी सीमा नहीं है, खर्च करने के ही बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन हमारे लिए यदि कोई सोचता है, हमारे लिए यदि कोई करता है, निश्चित रूप से हमें कृतज्ञता भी तो हम ज्ञापित कर सकते हैं। इसके योग्य हमें बनकर रखना है। बाबू का स्वागत करते हुए अंगवस्त्र से स्वागत करते हुए जाता है। और सर जैसा बोले कि मेहमान का स्वागत, मैं यहाँ मेहमान नहीं हूँ। आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों के लिए एक माँ की तरह हूँ। सही, एक बेटी को विदा करके आई हूँ, मैं बेटी का विवाह करके आई हूँ, और मेरे पास इतनी सारी बेटियाँ हैं। और जिस तरीके से मैं अपनी बेटी डॉक्टर मेघना को विवाह करके आई हूँ, उनको मैं काबिल बनाकर आत्मसम्मान से जीने के लिए सिखा कर आई हूँ। वो अपने जीवन में कुछ बनकर तब जाकर उन्होंने अपनी शादी की है। उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि यहाँ मेरी जितनी बेटियाँ हैं वो सब जीवन में अपने पैर पे खड़े हों, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ें, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भर बने, क्योंकि जहाँ बेटियों का सम्मान होता है वही भारत बसता है। भारत ऊपर से दिखा दीजिए बच्चों लोग को, ऊपर से दिखा के नीचे ले आइए। रख दीजिए बाएं हाथ बेटा। ओम जब शांति, ओम अंतरिक्ष ओम शांति, ओम पृथ्वी शांति, ओम आप शांति, पदय शांति, शांति, विश्व देवा शांति, सर्वगुण शांति, शांति देव शांति, सामा शांति। दुनिया में एक से एक लोग हैं, लेकिन हमारे सामने तो सिर्फ और सिर्फ आप हैं, इसलिए आप हमेशा हमें अभाव से निकालो। सालों से मेरा लगाव है। पहले मैं जब आई थी तो एक आवश्यकता था यहाँ पे एक शौचालय बनाने का। उस आवश्यकता को पूर्ति के लिए मैं आई थी कि मुझे शौचालय बनाना है। बट उसके बाद मेरा जुड़ाव जो है, लगाव, एक मैंने जिम्मेवारी लिया है। यहाँ जितनी बच्चियाँ हैं, जब मैं स्कूल में जब भी आई थी तो उस समय 300 या 400 गर्ल्स स्टूडेंट थे, और आज ऑलमोस्ट 1000 यहाँ पे लड़कियाँ पढ़ रही हैं, बेटियाँ पढ़ रही हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि एक अपने आप में बहुत मेरे लिए गर्व और खुशी की बात है। और मैंने एक जिम्मेवारी लिया है इस स्कूल में, जब भी मेरे लायक कुछ भी काम होगा, मैंने शौचालय बनाया, लाइब्रेरी बनाया। और उससे अलग ये बात है कि मैं चाहती हूँ कि ये बेटियाँ जो है आत्मनिर्भर बने। इनमें बहुत काबिलियत है, उनको ज़रूरत है तो एक मौका देने की। और मैं बस एक अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे जो बेटियाँ पढ़ रही हैं उसमें से अगर कुछ बेटियाँ आगे चलकर देश का नाम रोशन, मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन वो आएगा जब यहाँ की बेटियाँ देश का नाम रोशन बेटी की विदाई आपने की है और इतनी बेटियों से लगाव है, बेटियाँ बोझ भी समझी जाती हैं, क्या कहेंगी? बेटियां बोझ नहीं होती है, ये अपनी अपनी सोच है। उसी सोच को बदलने के लिए हम चल पड़े। मैं भी एक बेटी हूँ और मैं जानती हूँ कि जब आप बेटी को मान सम्मान और उसको मौका देते हैं तो वो बेटी कहाँ से कहाँ। आज मैं एक बिहार की बेटी हूँ और आज आप लोग सब देख रहे हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं पूरे देश में मुझे एक मौका मिला और मैं पूरे देश में एक बेटी क्या कर सकती है ये आज बताने की ज़रूरत नहीं है। एक बेटी जो है आज स्पेस पे गई है, अंतरिक्ष से जाकर सक्सेसफुल लौटी है। तो ज़रूरत है तो बेटियों को मान सम्मान देने की, उनको शिक्षित करने की। फिर वो बेटियां अपने आप अपना रास्ता बना के अपने देश का नाम रोशन करेंगी। और एक बेटी को विदा करके आई हूँ, वो बेटी को मैंने आत्मनिर्भर बनाया, उसको शादी किया उसके जीवन में। और आज मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि मेरी यहाँ जितनी बेटियाँ हैं उनका भी जीवन बहुत सुखमय हो और वो अपने जीवन में बहुत खुशी से रहें, अपने माता पिता का सम्मान करें और उनका नाम रोशन करें। सर्वाइकल कैंसर पर भी लगातार आपका कैंप चलता है, इसके बारे में क्या बताएंगे? सर्वाइकल कैंसर भारत का दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है और इसी के लिए हमारी कोशिश है कि
2030 तक इस देश को, भारत को सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत देश बनाया जाए। और उसी पे मेरी कोशिश है, और उस कोशिश में हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम जो है सब लोगों को जागरूकता लाने के लिए, और स्क्रीनिंग प्रोग्राम और वैक्सीनेशन, इस 3 चीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दिन जल्दी ज़रूर आएगा जब हमारा देश जो है सर्वाइकल कैंसर से मुक्त भारत देश आज होगा। इस स्कूल में पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ है, उसके बारे में बताएंगे कि शिलान्यास हुआ है पुस्तकालय शौचालय बनाने का। और आज जैसे जैसे आज मुझे लग रहा है कि हमारी बच्चियों को पुस्तकालय की ज़रूरत है, और आज उनको अगर ये सुविधा दिया जाए तो और अच्छी तरीके से अपना पढ़ाई लिखाई कर सकती है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैंने ये पुस्तकालय, बच्चों के लिए यहाँ पे पुस्तकालय का इंतजाम किया गया है। जितनी भी बच्चियां हैं 900 से 1000 जितनी बच्चियां हैं वो लोग सब इससे लाभान्वित होंगे ये पुस्तकालय से, क्योंकि घर पे जाने के बाद वो माहौल नहीं होता है, लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। बट पुस्तकालय होने से कम वो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम देकर पढ़ाई कर सकती है। मैडम, बिहार की आप बेटी हैं, पूरे राज्य में आपका परचम किसी न किसी सामाजिक व्यथा पे आपका लहर रहा है। बिहार की बेटियों से क्या अपील करेंगे? बिहार की बेटियों से क्या अपील करती हो? क्या अपील करती हूँ, हम यही बोलेंगे कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो ऐतिहासिक तौर से देखें अपने आप में बहुत ही अच्छा सुनहरा इतिहास रहा है। और हमारे बिहार की बेटियों में एक ऐसा संस्कार है जो अपने घर को भी संभाल सकती हैं और बाहर की दुनिया भी संभाल सकती है। ज़रूरत है तो सिर्फ उनको एक मौके देने की। और बिहार की बेटी अपने माता पिता के नाम उज्जवल करने के साथ अपने देश का भी उज्जवल करेंगी। वो अपने ऊपर ध्यान दे, अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दे, पढ़ाई लिखाई करे और अपने संस्कार को आगे लेकर जाए। थैंक यू। हमारे लिए, आप सबके लिए ऐसे अवसर हमें नसीब होते रहते हैं।